अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़े की चीज़। VB.net के अंदर होगा क्या, आपको खोल के दिखाता हूँ। सिंपल एक स्क्रीन होगी, जब भी आप इसको ऑन करेंगे इसका जो बैक कलर है वो चेंज होगा। अब देखिएगा, दोबारा से इसको ऑन करते हैं, इसका बैक कलर चेंज हुआ। फिर से ऑन करते हैं, इसका बैक कलर चेंज हुआ। अब यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक मैनुअल बटन भी मौजूद है चेंज का। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो कलर चेंज होगा। हर बार क्लिक करने के ऊपर एक रैंडम कलर इस पे अपीयर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़, यहाँ पर बटन है स्टार्ट का। अगर हम इसको प्रेस कर देते हैं तो अब देखिए कि जो कलर हैं वो ऑटो चेंज होना शुरू हो गए हैं। तो नीचे बटन है स्टॉप का, जो कलर आपको पसंद हो वहाँ पर आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये स्टॉप हो गया है। इसको आप एज ए स्क्रीन सेवर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टाइम इंटरवल है कलर के चेंज होने का, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसको आप एक ऐसी जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसका आपने वेलकम स्क्रीन बनानी है और आप चाहते हैं कि जब भी आपकी एप्लीकेशन ऑन हो तो एक नए कलर के ऊपर उसकी वेलकम स्क्रीन यूज़र के सामने अपीयर हो। तो ये इन तमाम सिनेरियोज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ कैसे बनती है, आइए सीखते हैं आज की इस वीडियो में। तो हमारे पास है विजुअल स्टूडियो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर लेते हैं विजुअल बेसिक और विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म आ चुका है। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा रीसाइज, प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं स्टार्ट पोजीशन को हम यहाँ से सेंटर स्क्रीन, और यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम कर लेते हैं 10। अब हमें यहाँ पर चाहिए होंगे बटन। यहाँ पर आ जाते हैं, लेते हैं हम यहाँ से बटन, ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे और इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर लेते हैं 12 और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम इस तरह से रीसाइज़। और इसी के हम कॉपी करके कंट्रोल C से कंट्रोल V करते हैं और एक और कंट्रोल V करते हैं, तो हमारे पास 3 बटन यहाँ पर आ चुके हैं। इन 2 बटनों में हम ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप बनाएंगे और इसको हम मैनुअल कलर चेंज का जो बटन है उसको इससे बनाएंगे। तो इसको रीसाइज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम 3 लेबल्स भी ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो आ जाते हैं कोडिंग वाले पार्ट के ऊपर, डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये हमें ले आएगा कोडिंग वाले सेक्शन पे। इसको हमने थोड़ा सा जूम किया है और यहाँ पर हम एक सबसे पहले एक अपनी सब बनाएंगे, प्राइवेट सब। इसका नाम रखेंगे डू कलर चेंज। अब इसके अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे। कोडिंग क्या है, बहुत ही मज़े की और बहुत ही सिंपल कोडिंग है। सबसे पहले एक हम रैंडम नंबर यहाँ पर डिफाइन करेंगे, R एज न्यू रैंडम, और इसको हम जो सीड देंगे वो देंगे सिस्टम डॉट डेट टाइम नाउ और मिली सेकेंड। ये सीड हो जाएगी और यहाँ पर हम 3 रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करवाएंगे। सिंपली किस तरह से होगा, डिम num1 एज इंटीजर, और ये हो जाएगा r डॉट नेक्स्ट, और इसकी जो हम वैल्यू देंगे वो होगी 80 से लेकर 255 के दरमियान। इसी तरह से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल V। इसको हम कर देंगे num2 और इसको हम कर देंगे num3। तो ये इस तरह से हमारे पास 3 रैंडम नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है मी डॉट बैक कलर, यानी कि जो मी का मतलब है ये वाला फॉर्म जो हमारा फॉर्म 1 है, और इसके आगे जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम चेंज करेंगे, लिखेंगे कलर डॉट फ्रॉम ARGB, और इस तरह से हम इसको ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर असाइन कर देंगे जो कि अभी हमने जनरेट करवाई थी। इतना काम करने के बाद हम जो हमारे लेबल्स हैं ये वाले, इनके अंदर भी अपने ये 3 रैंडम नंबर्स को शो करवा लेंगे अपनी आसानी के लिए, ताकि पता चल जाए क्या वैल्यूज़ जनरेट हुई हैं। सिंपली लिखेंगे लेबल 1 डॉट टेक्स्ट और इसके आगे है num1, और इसी तरह से इसी लाइन को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल V, और यहाँ पर लिख लेंगे 2, ये भी 2 हो जाएगा, और ये जो 3 वाला है इसको भी हम यहाँ से 3 कर देंगे। अब ये जो हमारा कोड है ये मुकम्मल हो चुका है। अब हमने सिंपली इस बटन को क्लिक करना है, डबल क्लिक, और यहाँ पर हमने ये जो हमारा सब है डू कलर चेंज, इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर हम लगा देंगे। तो इतना सा काम करके हम चेक करते हैं कि क्या बना है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है, इसको कर लेते हैं मैक्सिमाइज़। क्लिक किया है मैंने कलर को, तो देखा आपने 3 रैंडम वैल्यूज़ जनरेट हुई, 81 131 106। तो ये कलर बैक पे आ गया। अब जैसे जैसे आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। वैल्यूज़ यहाँ पर आपके पास आ रही हैं, हर बार क्लिक के ऊपर कलर चेंज हो रहा है।
ये तो हो गया मैनुअल कलर चेंज। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट ऑटो कलर चेंज, और उसके बाद जब आपको दिल चाहेगा तो उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल काम है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आ जाएंगे यहाँ पर टूल बॉक्स में, आ जाएंगे यहाँ पर सर्च करेंगे हम टाइमर को यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ेंगे, टाइमर आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसकी जो इंटरवल है इसको कर देंगे यहाँ से 400, और इसके ऊपर इस तरह से डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये जो हमारा कोड है डू कलर चेंज, इसको हम यहाँ से इस तरह से यहाँ पर कॉपी कर देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल आ जाएंगे वापस, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे टाइमर 1 डॉट स्टार्ट, और जो स्टॉप का बटन है उस पर आ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, लिखेंगे टाइमर 1 डॉट स्टॉप। इतना काम है। ये काम करने के बाद हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है, मैनुअल कलर चेंज हो रहा है। अब इसको मैं ये बटन दबा रहा हूँ स्टार्ट का, तो अब देखिए कि ये जो ऑटो कलर चेंज है ये भी होना शुरू हो चुका है। तो जब भी आपका दिल करेगा आपने इसको स्टॉप करना है, आप इसको स्टॉप कर दीजिएगा। इसकी स्पीड इस वक्त आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो स्पीड को भी कम कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए आप, ये जो हमारे पास डिज़ाइन मोड है, यहाँ पर टाइमर है, इसके इंटरवल को आप ज़्यादा कर दीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ 700। अब चला के देख लेते हैं। अब जो स्पीड होगी कलर चेंज की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो देखिएगा, स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया है। अब ये देखिए जो टाइम का इंटरवल है वो 700 मिली सेकेंड हो चुका है। तो इस तरह से बहुत मज़े की चीज़ बन गई है। तो इसमें अब ये है कि अगर आप इसको करना चाहते हैं 1 सेकंड के बाद, तो आप इसको पूरा 1000 कर दीजिएगा, तो ये जो कलर चेंज होगा ये 1 सेकंड के बाद एक कलर चेंज होगा। तो अब आप चाहते हैं कि इस तरह से आप इसकी प्रोग्रामिंग करें कि जब भी कोई बंदा एप्लीकेशन को ऑन करे तो हर बार उसको बैक कलर चेंज मिल जाए। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आ जाएंगे, डबल क्लिक कर लेंगे। ये जो इसका लोड इवेंट है फॉर्म 1 का, हमारा फॉर्म 1, और ये है लोड mybase.load इवेंट। यहाँ पर भी सिंपली हमारा ये जो हमने अपना कोडिंग की है, सब बनाई है, इसका नाम लेकर हम यहाँ पर इसको रख देंगे, और इस तरह से इसको हम फिर से रीबिल्ड कर लेंगे। अब आप देखिए, अब हम चलते हैं कि ये किस जगह पे है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ पर हम आ गए हैं बिन के अंदर, आपको पता है डिबग के अंदर ये पड़ा हुआ है। तो ये मेरी एप्लीकेशन है इस वक्त, ये वाली। अब हम देखिएगा कि जब भी इसको ऑन करेंगे तो इसका हर बार कलर चेंज हो जाएगा। ऑन करते हैं तो ये कलर हमारे पास आ गया है, ये वैल्यूज़ आ गई हैं। क्लोज़ करके दोबारा ऑन करते हैं, कलर चेंज हो चुका है। फिर ऑन करते हैं, कलर चेंज। ये चीज़ आपको उस जगह पे काम आएगी कि अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर की कोई वेलकम स्क्रीन बनानी है और आप चाहते हैं कि हर बार जब भी सॉफ्टवेयर ओपन हो तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है स्क्रीन का वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पर ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।